जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। तो जितना भी बंगाली भाई था वो मुझको बोलता था कि यार भाई आप किसी बंधु का इंटरव्यू करो, कोई बंधु आपका चैनल पे आए तो हम बांग्लादेश से देखता है, हम बहुत प्यार करता है आपसे, अगर कोई बंगाली उधर आता है तो उसका इंटरव्यू करो कि वो बांग्लादेश से इटली का सफर जो है, यूनान का, ग्रीस का और आगे बोस्निया सर्बिया का, ये सफर कैसा करता है। तो आज मेरे साथ ये भाई हैं, बांग्लादेश से हैं, तो इनसे जनाब बात करते हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वा रहमतुल्लाहि वा बाराकातुहू। কেমন আছেন भाई? ভালো সবাই কেমন আছেন? हाँ बंधु भाई कैसे हो? ठीक हो? हम बहुत बिल्कुल ठीक है। ये बहुत अच्छा वाला आदमी, ये ज्यादा वाला बहुत अच्छा वाला आदमी। इधर जितना आदमी आएगा कोई मसला हो गया तो ये आदमी का बोलो, कोई मसला नहीं, ये बहुत अच्छा वाला आदमी। हाँ ये बहुत भाई हमारा, ये हमारा बहुत उपकार करेगा, ज्यादा वाला। तो बंधु भाई सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप इधर यूरोप में, इटली में पहुंच गए। हम इटली तो इंशाल्लाह पहुंच गया, कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक ठाक भावे इधर हम चले आएगा, कोई मसला नहीं है। जितने हमें आया पड़सी, हाँ, जितने आपके दोस्त आपको देख रहे हैं, आपके घर वाले आपकी ये वीडियो देखेंगे, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? ইনশাল্লাহ সবাই দেখলে আমি তো খুব খুশি হব। আমার আব্বা আম্মা সবাই জানে আমি ইতালিতে পৌঁছে গেছি, ভালোভাবে পড়ছি, কোনো সমস্যা নাই। ভাই আমারে কইলো তুই একটা ভিডিও বানা, আমি আসি। আমার বড় ইউটিউব চ্যানেल बिया बड़ो यूट्यूब चैनल हमारा, तुम वीडियो बनाओ, सही सही बात करो, अच्छा वाला बात करो, कोई मसला नहीं है। हम बोलेगा चलो सही है, बात भी करेगा, कोई मसला नहीं है। हमें वीडियो बनाइते आसी एर जोन्नो। बिल्कुल। तो बंधु भाई बांग्लादेश किस शहर से हो? বাংলাদেশ আমি 2019 ছাড়ছি, 19 জানুয়ারি মাসে ছাড়ছি। বাংলাদেশের ধরুন দুবাই আইছি, দুবাই থেকে ইরানে আইছি, ইরানের ধরুন তুর্কির ধরুন গ্রিসের ধরুন সার্বিয়ার ধরুন मैकडोनिया तो सार्बिया, তারপর बोस्निया, তারপর क्रोशिया, তারপর स्लोवेनिया, তারপর ইতালিয়া। एक साल हो गया तुम्हें बांग्लादेश से निकला हुआ? এক বছর লাগছে আমার পুরো বাংলাদেশের তো ইতালি পৌঁছতে। এর মধ্যে আমি 5-6 মাস পথেই ছিলাম। আচ্ছা, बहुत কষ্ট আছে ভাই এই পথে, বিশ্বাস করবেন না কিতা কষ্ট গোবা। अच्छा, बहुत কষ্ট আছে, সমস্যা নাই কোনো। तो जो बंगाली बोलता है कि यार ये बहुत मुश्किल है, हम भी इधर आएगा, तो वो क्या इधर आना आसान है? कोई आसान नहीं इधर, कोई आसान नहीं इधर, बहुत ज्यादा मसला, ज्यादा पैसा लगेगा इधर। अच्छा, वो दलाल बोलेगा सिर्फ 2000 यूरो लगेगा, इधर आ जाओ फिर लगेगा 8-10 हजार यूरो, ज्यादा पैसा लगेगा। दलाल का कोई बात नहीं सुनो, वो ज्यादा गांडू दलाल। यार अच्छा, तो तुम्हें कैसे शौक आया कि मैं इटली में जाऊं? আমার ছোটকালের দিন শখ, আমার চাচা বোন এদার এইখানে আসে দেখে আমার এর লেগে শখ, আমি ইতালিতে যাবো, আমি তাদের কাছে থাকবো, এর লেগে আমি আইছি। আচ্ছা, আমি ছোটকালে দেখতাম সবাই ইতালির তো না হে ইতালির জন বিমানে ইয়া পারে, এর লেগে আমি আয়া পড়ছি। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? আমার নাম মোহাম্মদ সুজন মাতুব্বর। मोहम्मद शोजोन मुतुब्बर। यार इतना मुश्किल नाम है आपका, शोजोन। चलो शोजोन ही सही है। तो अच्छा शोजोन बंधु, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें सफर इटली का कैसा लगा? मुश्किल था, आसान था? আমার आसान लागे तुम्हार लेगा, तुम्हें बहुत अच्छा वाला आदमी, कोई मसला हो गया तो तुम देखो इधर। हाँ बिल्कुल, ये तो अच्छा लगेगा। तो इटली तो सफर भी हम नहीं करेगा। अच्छा, जितना टाइम में कागज मिल जाएगा इतना टाइम से सफर करेगा, मिलान जाएगा, रोम जाएगा, वेनिस जाएगा, जितना मर्जी इतना जाएगा में जाएगा। इधर से तो हम कैंप पे। बहुत अच्छा लगेगा इटली का सफर, हमारा दिल बहुत खुश है, बहुत अच्छा लगेगा। इधर से पहुंच गया, बहुत खुश है हमारा दिल। वो तो आपके अंदाज से लग रहा है कि आप इटली पहुंच के बहुत खुश हो गए हो। हाँ, हमें बहुत खुशी ভালোবাসি। अच्छा, तो बंधु तुम इटली पहुंच गए हो, सही है। तो रास्ते में किसी जगह पे काम वाम किया? काम আমি করছি, काम सिर्फ ग्रीस इनवान से 4-5 महीने हम काम करेगा। अच्छा, एक दुकान से बंगाली का, एक दुकान से इनवान से काज करेगा, थोड़ा 5-6 महीने काज करेगा। अच्छा, सही है। इसमें काम किया? हाँ, ইউনিয়ন से আমি কাম করছি গ্রিসে। আমি একটা দোকানে কাজ করতাম, সে খুব ভালো লোক ছিল, আমি ওই জায়গায় কাজ করছি। अच्छा, वो बंगाली था? ও বাঙালি, বাড়ি বরিশাল। तो काम उधर क्या काम करते थे तुम? ও দোকান से সাফাই সুপাই করে काम। अच्छा, দোকানে কাম করছিস।
ওই দোকান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতাম, সুন্দর করে দোকানটা गुछाइताम, ओ काम भी करता, दुकान का सफाई करता। कितना यूरो देता था तुम्हें वो? 1 महीने का 700। 700 एक महीने का? नाज़रीन, बंदों को 1 महीने का 700 यूरो उधर से मिलता था यार। अच्छा, तो काम कितने घंटे करते थे? 13 घंटा। 13 घंटा? 13 घंटा, बहुत ज्यादा काम था भाई। तो उधर वो खाना भी देता था? तो 2-3 महिला खाना भी देगा, सुबह 1 कॉफी देगा, एक रोटी देगा सुबह, और शाम को दोपहर से देगा। तुम जितना मर्जी खाओ। रात को एक मोनेस्टर 1 क्रोसन देगा। अच्छा, खाना पीना में कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद बंधु, जब तुम उधर गया था तो उधर तुमने काम किया और उसने हर महीने में तुम्हें पैसे दे देता था? हाँ, सब समय मासेर पाशा मासे दिया दिसे, टाका निये कोनो घुरा नहीं। मास का पैसा मास भी दिया, पैसा भी कोई मसला नहीं है उधर से। अच्छा, वो पैसे मतलब बर देता गया? हाँ, दे। तो पीछे घर में फोन करते थे? हाँ, हमारा तो फोन है, उधर बसने में आएगा, तलाशी ले लेगा। अच्छा, एक पठान। हाँ, पठान है, उधर से फोन तुम्हारा देगा। अच्छा, बिल्कुल सही हो गया। तो अच्छा, जब तुमने वहाँ से तुर्की से आए, ईरान से तुर्की, तो उस तरह का सफर का थोड़ी स्टोरी सुनाओ अपनी, कौन सी मुश्किलात आई रास्ते में? भाई, ईरान आएगा तो गाड़ी का डब्बा है ना, वो मारे कार बोलेगा, गाड़ी से डब्बा के जाओ। अच्छा, और जल्दी चलो, उधर अली बाबा, उधर मसला, उधर यही मसला, पैसा दो, डॉलर दो, या करो वो करो, ज्यादा मारे। वो बहुत गंदू, बहुत खराब है ईरान का लोग कोई सही नहीं। ये पथ कोई बंदा नहीं आ जाओ, ये पथ नहीं सही है। वो दलाल बोलेगा सिर्फ 2-3 हजार यूरो लगेगा, इधर फिर आने का, फिर गलाए पे पोस्ट दिएगा, बोलेगा 10,000 यूरो दो, 15,000 यूरो दो। अच्छा, सही है। हाँ, इधर कोई ठीक ठाक नहीं है। बिल्कुल सही हो गया। तो उधर तुम कैसे ईरान से तुर्की कैसे पहुंचे? ईरान से तुर्की पहुंच गया वो गाड़ी से और पेट्रोल से। अच्छा, पैदल से? पैदल कितना चला उधर? पैदल भाई, पैदल से ज्यादा, पहाड़, बड़ा पहाड़ सीधे पैदल जाएगा। अच्छा, वो चलता चलेगा। तो आसानी से है वो पैदल आसानी से ऊपर चढ़ जाता था कि नहीं? आसानी, थोड़ा आसानी है, थोड़ा अल्प दिशे आसानी। अच्छा, सीधा नहीं। बंधु, जब उधर पहाड़ पे चढ़ता है बंदा, जब थक जाता है, टांगे थक जाती हैं, फिर दिल करता है इधर बैठ जाओ, लेकिन वो कचाक बार फिर मारता है पीछे से, बोरो। ठीक है, तुम पता है। बोलेगा बोरो मारे, बोले जल्दी चलो। इंजा बेशी भी करता है ना? बिशी। अच्छा, हाँ। तो अच्छा, कोई सुनाओ बात के किस तरह तुम उधर से निकले, तो सफर कैसे किया, कितने दिनों में किया ईरान से तुर्की का सफर? जो ईरान तुर्की सिर्फ 1-1.5 महीने लगेगा, उधर से इधर आएगा 1-1.5 महीने। अच्छा, फिर उधर पथ में कोई मसला हो गया तो हम बारी का बोलेगा फोन कर, ज्यादा जल्दी पैसा डाल, तो मसला नहीं है। पैसा भी देरी हो गया तो मारेगा, क्या भी करेगा। फिर बारी भी फोन करेगा तो पैसा डालेगा, और भी क्या करेगा। सही हो गया। फिर बाबा माँ पैसा डालेगा, या भी करेगा। अच्छा, हाँ। तो अच्छा बंधु, जब तुम्हें उन्होंने रात को उधर से निकाला और ईरान का बॉर्डर क्रॉस करना था ना तुमने, तुर्की और ईरान में जाना था। रात को बॉर्डर क्रॉस करे। वो कैसे क्रॉस किया? वो भाई, बड़ो पहाड़ से गुहा में इधर से बैठो, कोई लड़ा चरा शोर भी नहीं करो, शोर करे तो हम भी ज्यादा मारेगा। अच्छा, शोर नहीं करो, बोलेगा ईरान सा भाषा भी बोलेगा। अच्छा, शोर नहीं करो। उधर से भावे बैठेगा, फिर वो रात हो गया, वो दूरबीन दिए देखेगा, बोले जल्दी चलो। वो बॉर्डर पे जाएगा तो पुलिस भी गोली करेगा। अच्छा, वापस आएगा, फिर हमारा एक दोस्तों का पाव इधर से भांगेगा। अच्छा, फिर इधर से भांगेगा, फिर हम बोलेगा हम नहीं जाएगा, हमारा वो दिल कुल दोस्त, हम वो बंदा कर ले, वापस गया। अच्छा, वापस गया, फिर हम वो बंदा चल गया, फिर हम गेम मारेगा। अच्छा, सही है। हाँ। तो तुमने कैसे पार किया, वो बात सुनाओ सारी, कि तुम कैसे उधर से चले, कैसे पहाड़ पे चढ़े, उसने बिठाया, वो सारा वाकया सुनाओ, कहानी सुनाओ। उधर से भाई क्या बोलेगा, पहाड़ से तो बहुत मसला। वो बोलेगा 10 मिनट, यह बड़ो पहाड़ हमारा लाइफ से नहीं देखेगा, यह बड़ो पहाड़। वो पहाड़ से उठेगा, बैग ले जाओ, पानी ले, खाना लो, वो सारा एक बैग से 20 किलो वजन। अच्छा, 20 किलो वेट।
O8 से ले जाओ तो मसला हो गया, तो थोड़ा से चलेगा, फिर वो बोलेगा बेट 2 मिनट से बेट, जल्दी चल, नहीं चलेगा तो एक लाठी बड़ा वो दे मारेगा, जल्दी भगाएगा। अच्छा भाई जाएगा 20, वो बोलेगा 2 घंटा पेट्रोल, 2 घंटा बोलेगा तो 20 घंटा लग जाएगा। अच्छा। पेट्रोल ओ दलाल का कोई बात भी नाज़रीन, ये जो है ना वो नाम क्या है तुम्हारा, शाज़ोन। हाँ, शाज़ोन जो है वो बता रहा है कि डैंकी की क्या सूरत हाल है। जितने भी बंगाली में देख रहे हैं आपका बहुत शुक्रिया। तो अभी इसे हम शुरू करते हैं कि इसने अपना सफर कैसे शुरू किया और कैसे ईरान से तुर्की एंटर हुए और तुर्की से फिर जाके कैसे स्टे लिया, स्टे लेने के बाद फिर उन्होंने इस्तांबुल का सफर आगे शुरू किया। तो अच्छा